सभी को नमस्ते। मेरा नाम है हर्षित राणा। ये एक छोटा सा वीडियो मैं यूजीसी नेट के एस्पिरेंट्स के लिए बना रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इस वीडियो में मैं पॉलिटिकल साइंस में यूजीसी नेट की प्रिपरेशन के लिए कुछ टिप्स बताऊँगा और स्टेप बाय स्टेप आपको ये बताऊँगा कि आप इजीली बहुत ही कम पैसों में या ऑलमोस्ट फ्री में यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। फ़िलहाल ये इस सीरीज़ का पहला वीडियो है। मैं ऐसे और भी वीडियो लाता रहूँगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है या आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो आप कमेंट्स करके बताएंगे, ठीक है। देखिए, एग्ज़ाम चाहे कोई भी हो, हर एग्ज़ाम के 2 टाइप के सिलेबस होते हैं। एक होता है ऑफिशियली डिक्लेयर्ड सिलेबस और दूसरा होता है एक्चुअल सिलेबस। डिक्लेयर्ड सिलेबस तो आपको आसानी से उस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने वाली बॉडी की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाता है। जैसे यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है, ये आपको यूजीसी नेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। ये सिलेबस जनरल गाइडलाइंस और टॉपिक्स के बारे में बताता है, कैंडिडेट्स को एग्ज़ाम की तैयारी के लिए गाइड करता है और ये सिलेबस देकर यूजीसी आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से पढ़कर एग्ज़ाम देंगे। लेकिन नेट क्रैक करने के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं होता, आपको इस एग्ज़ाम का एक्चुअल सिलेबस भी फाइंड करना होता है और एक्चुअल सिलेबस आपको इतनी आसानी से किसी वेबसाइट पर नहीं मिलता। आपको एग्ज़ाम के पैटर्न और ट्रेंड को देखते हुए, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करते हुए इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और एरियाज़ को आइडेंटिफाई करना होता है। साथ ही एग्जामिनर्स के एक्सपेक्टेशंस और प्रायोरिटीज़ को समझना होता है। आपको उनके माइंडसेट को समझना होता है। एक्चुअल सिलेबस आपको मिलेगा प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर में, एग्ज़ाम पैटर्न और ट्रेंड को एनालाइज करने में, एक्सपर्ट्स और टॉपर्स की एडवाइस में और अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के स्टडी मटेरियल में, ठीक है। इसके अलावा मैं एक बात और बता दूं कि खासकर पॉलिटिकल साइंस पढ़ने के लिए आपको इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का यूज़ करना होता है। इसका ये मतलब है कि पॉलिटिकल साइंस को समझने के लिए आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स को भी अच्छे से समझना होता है। इन सभी सब्जेक्ट्स की हेल्प के बिना आप पॉलिटिकल साइंस को नहीं समझ पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप हिस्ट्री को लीजिए। हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का बहुत गहरा रिलेशन है। अगर आपको किसी देश की पॉलिटिक्स को समझना है तो आप उस देश की हिस्ट्री को समझे बिना इसे नहीं समझ सकते। अगर आज देश के लोगों में भाषा को लेकर, अपनी जाति को लेकर या अपने रिलीजन को लेकर विवाद है तो उन विवादों की जड़ें आपको हिस्ट्री में ही मिलेंगी। साथ ही अगर आप किसी देश की ज्योग्राफी को नहीं समझेंगे तो आप फिर से उस देश की पॉलिटिक्स को नहीं समझ पाएंगे। आप नहीं समझ पाएंगे कि भारत के 2 राज्य अगर किसी नदी के पानी के लिए लड़ रहे हैं तो वो क्यों लड़ रहे हैं, वो नदी उनके लिए क्यों ज़रूरी है। आप नहीं समझ पाएंगे कि किसी राज्य के आदिवासी आंदोलन कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, आखिर उनके जंगलों को क्या नुकसान हो रहा है। अगर आप यूरोपियन यूनियन या ब्रिक्स जैसे संगठनों और उनमें आने वाले देशों के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये तो जानना ही होगा कि इस दुनिया के नक्शे में वो देश कहाँ आते हैं। आपको फिर से ज्योग्राफी की तरफ आना होगा। आपको जियोपॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस को समझने के लिए ज्योग्राफी की काफ़ी अच्छी समझ होनी चाहिए। अब हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो एक देश की इकोनॉमिकल सिचुएशन उसकी पॉलिटिक्स को अफेक्ट करती है। अगर आपको इकोनॉमिक्स की अच्छी समझ है तो ही आपको ये समझ आएगा कि गवर्नमेंट ने टैक्स क्यों बढ़ाया, गवर्नमेंट ने अपने बजट का किस तरह यूज़ किया। ये सभी पॉलिटिकल मुद्दे हैं और इकोनॉमिक्स की समझ होने से ही आपको इस तरह की पॉलिटिक्स अच्छे से समझ आएगी। सोशियोलॉजी एक देश में सोसाइटी यानी समाज की स्टडी करती है और पॉलिटिकल साइंस के साथ काफ़ी गहरा रिलेशन रखती है। अब फिलॉसफी के बारे में क्या ही कहना, सभी तरह की नॉलेज फिलॉसफी से ही निकलती है। और रही बात सोशियोलॉजी और फिलॉसफी की, तो आप एक बार यूजीसी नेट की वेबसाइट से सोशियोलॉजी और फिलॉसफी के सिलेबस की पीडीएफ डाउनलोड करके देखिए। आपको वही सब थिंकर्स मिलेंगे जो आपको पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में मिल रहे हैं। एक्चुअल में ये प्लेटो, एरिस्टोटल, हीगल, रूसो, इमैनुअल कांट वगैरह ये लोग फिलॉसफर्स ही थे और इनकी टोटल फिलॉसफी में से जो पार्ट पॉलिटिकल फिलॉसफी से जुड़ा हुआ था वो पार्ट पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के अंडर आ गया। लेकिन अगर आपको इनके बारे में अच्छे से समझना है और इनसे रिलेटेड सभी क्वेश्चंस का आंसर देना है
तो आपको इनकी ओवरऑल फ़िलॉसफी को समझना होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप उनके थॉट्स को ठीक से समझ जाएंगे। और अगर आपके सामने उनसे रिलेटेड कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जो आपने पहले कभी ना देखा हो, तो भले ही आपको एग्जैक्ट आंसर ना भी पता हो, तब भी आप उसका एक एक्यूरेट गेस लगा पाएंगे। ठीक है। फिर आता है लिटरेचर। देखिए, मेरा हमेशा से मानना रहा है कि अगर आप ये खोज रहे हैं कि रियलिटी एक्चुअल में क्या है, तो रियलिटी आपको हमेशा फिक्शन में मिलती है, यानी लिटरेचर में मिलती है। फिर चाहे वो इंग्लिश लिटरेचर हो, रशियन लिटरेचर हो या हिंदी लिटरेचर हो। अगर आपको किसी देश की एक्चुअल हिस्ट्री समझनी है तो आप उस देश की हिस्ट्री की किताबों के साथ साथ उस देश के लिटरेचर को भी पढ़िए। आप पढ़िए टॉल्स्टॉय को, डॉस्टोइव्स्की को, काफ्का को, शेक्सपियर को। अगर आप भारत की पॉलिटिक्स और हिस्ट्री को समझना चाहते हैं तो पढ़िए प्रेमचंद को, ख़ास तौर से प्रेमचंद के नावल गोदान को। ये बुक्स अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो यूट्यूब पर ऑडियो बुक सुनिए, इनकी समरी सुनिए। हिस्ट्री की किताबें ऑर्डर पे लिखवाई जाती हैं और अक्सर पूरी बात नहीं बताती, लेकिन लिटरेचर में आपको वो पूरा और कड़वा सच मिलता है। बुक्स पढ़ने की आदत ही आपको एक ज़्यादा बेहतर इंसान बनाती है और नोट्स के रट्टे मारने वालों से आपको अलग करती है, और साथ ही आपके सिलेक्शन के चांसेस भी बढ़ाती हैं। तो ये था एक छोटा सा वीडियो मेरी तरफ से। मुझे बस अपने एक्सपीरियंस से रिलेटेड ये छोटी सी बात कहनी थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी, और अगर आप कुछ पूछना चाहें या सजेस्ट करना चाहें तो आप कमेंट्स में बताएंगे। वीडियो पूरा देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, और अब हम इस वीडियो के सेकंड पार्ट में मिलते हैं।